नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी शुरुआत करते हैं हरियाणा की सुबह सुबह की ताजा फटाफट अंदाज की 25 खबरों की। एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करने, बेल आइकन दबा दें ताकि रोजाना मिलने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं हरियाणा की पहली खबर की ओर। हरियाणा में अब बढ़ेगी गर्मी। पश्चिमी चक्रवात की वजह से 18 और 19 को प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के आसार। हरियाणा में अब कुछ दिन मौसम शुष्क रहेगा और गर्मी भी बढ़ेगी। रविवार को सुबह प्रदेश में धूप खिलने से लोगों को गर्मी का एहसास हुआ, जबकि शनिवार को ठंडी हवाएं चल रही थी। इस बार मौसम विभाग ने सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने की संभावना व्यक्त की है। हिसार में रात का तापमान 13 डिग्री से बढ़कर 14 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया है। पिछले दिनों राजस्थान की तरफ से हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ दाखिल हुआ, जिसने हरियाणा के कई क्षेत्रों में बारिश कराई है। आगे भी मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। चौधरी चरण सिंह द्वारा जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक माने तो पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक प्रभाव प्रदेश में देखने को मिल रहा है। 14 मार्च को मौसम परिवर्तनशील रहेगा। 15 मार्च से मौसम आमतौर पर खुश्क और 18 मार्च को फिर पश्चिमी विक्षोभ असर दिखा सकता है। इसके असर से उत्तरी हरियाणा के कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है, जबकि 19 को प्रदेश के अन्य इलाकों में भी बारिश हो सकती है। इससे भी तापमान कम होने की संभावना बनी रहेगी। ट्राले में घुसी ब्रीजा कार, हरियाणा के 2 डॉक्टरों समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत। पंजाब के बरनाला में पेट्रोल पंप पर हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। एक महिला भी गंभीर रूप से घायल बताई गई है। एक कार अचानक पेट्रोल पंप की ओर मुड़े ट्राले में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू की है। हादसा बरनाला रायकोट रोड पर गांव वजीदे के नजदीक पेट्रोल पंप के बाहर रविवार सुबह करीब 7 बजे हुआ। हादसे में घायल 2 व्यक्तियों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वहीं एक की मौत सिविल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में हुई है। गंभीर रूप से घायल महिला को पीजीआई चंडीगढ़ में रेफर किया गया है। मृतकों की पहचान डॉक्टर रमेश, डॉक्टर संजय सिंगला और कमलदीप जिंदल निवासी कालावाली के तौर पर हुई है। ईंट भट्टे की दीवार ढहने से 5 बच्चे दबे, 1 की मौत। पानीपत के गांव अहर में कंसल ईंट भट्टे की रविवार को दीवार अचानक ढह गई। वहीं दीवार के नीचे खेल रहे 6 साल का सलमान, 12 साल का साहिल और 4 साल का सुभान सहित बच्चे जो कि नीचे दब गए। मजदूरों ने मिलकर सभी बच्चों को दीवार के मलबे से निकाला और सभी को पीजीआई खानपुर ले जाया गया है, जहां उपचार के दौरान साहिल की मौत हो गई, जबकि बाकी का इलाज है वो चल रहा है। पता चला है कि दीवार के मलबे में दबने से साहिल व सदीक के शरीर पर गंभीर चोटें लगी थी। इधर घटना की सूचना मिलने पर थाना मतरोड़ा पुलिस ने जहां घटनास्थल का निरीक्षण किया, वहीं पुलिस की एक टीम केस की जांच के लिए पीजीआई खानपुर पहुंची है। घर से 26 लाख के गहने और 2.5 लाख रुपए ले गए चोर। उखलाना रोड पर श्याम विहार कॉलोनी में दिन दिहाड़े 2 अज्ञात युवक के घर में घुसकर 52 तोले आभूषण व हजारों रुपए के चांदी के सिक्के और 2.5 लाख रुपए नकदी चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आभूषण व नकदी दिलवाने की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही। जानकारी की मिली है जो उसमें श्याम विहार कॉलोनी निवासी दनीश ने पुलिस को बताया कि उसके भांजे की शादी रखी हुई है। उसी को लेकर कपड़ा और अन्य सामान लेने के लिए वे रविवार को हिसार गए थे, मगर जब दोपहर 2 बजे घर पहुंचे दरवाजे के ताले टूटे पड़े थे। घर के अंदर रखी तिजोरी व 2 अलमारी खुली पड़ी थी, जिसमें 52 तोले सोने के आभूषण व 50 चांदी के सिक्के और 2.5 लाख रुपए गायब मिले। नीरव नेता अभय चौटाला का तंज, प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला बजट। इंडियन नेशनल लोक दल के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने रविवार को चंडीगढ़ पार्टी मुख्यालय से सरकार द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किए गए 21-22 के बजट में प्रेस वार्ता कर कहा कि बजट प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला बजट है। एनीलो नेता ने कहा कि कृषि, बिजली, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक हेल्थ, ग्रामीण विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य ऐसे विभाग हैं जो सीधे जनता से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि बजट में कृषि का हिस्सा जो वर्ष 2016-17 में 13, वर्ष 17-18 में 12.49, 18-19 में 12 और 19-20 में 10, 20-21 में 12.42 रह गया है। अब घटाकर 10.33% कर दिया। प्रदेश की जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 1950 में जहां 50% थी, अब घटकर
-5.7% रह गई है। ग्रामीण विकास के लिए 16-17 में 2.94, 2017-18 में 4.85, 18-19 में 3.76, 19-20 में 3.83 और 20-21 में 4.45 था, अब घटकर 3.82% कर दिया गया है। स्कूल बदलने में अब बाधा नहीं बनेगा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अब विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूल छोड़ने के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए स्कूल संचालकों की न तो मेहनत करनी पड़ेगी, न ही अतिरिक्त फीस देनी होगी। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए SLC को ओपन कर दिया है। अब विद्यार्थी कहीं भी ऑनलाइन निकाल सकेंगे। इसके लिए प्राइवेट स्कूल संचालकों की मनमानी खत्म होगी, क्योंकि विद्यार्थियों को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए स्कूलों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। कोसली मार्ग पर गांव डावला के नजदीक रिटस कार और इक्को गाड़ी की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि 11 ने गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद काफी घायलों को बचाने के लिए लोग एकत्र हुए। घायलों को उपचार के लिए स्थानीय नागरिक हॉस्पिटल में भिजवाया गया। गंभीर हालत को देखते हुए PGI रेफर किया गया है, लेकिन सभी घायल नजफगढ़ के होने के चलते परिजनों ने नजफ से जफरपुर दिल्ली हॉस्पिटल ले गए हैं। मृतक महिला की पहचान माया देवी के तौर पर हुई है। घायलों से मिली जानकारी के अनुसार वे किसी कार्य से अपने रिश्तेदारी रूडियावास जा रहे थे। इसी दौरान बीच रास्ते उनकी गाड़ी सामने से तेज गति से आ रही एक अन्य गाड़ी से टकरा गई, जिसके चलते करीब 11 लोगों को चोटें आई हैं, जबकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रिटस कार व इक्को गाड़ी में टक्कर हुई है। रिटस कार का चालक दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गया। पशु चोरी करने वाले इंटरस्टेट गैंग पकड़ा, कई राज्यों की पुलिस को थी तलाश। पानीपत पुलिस की CIA टीम ने इंटरस्टेट पशु चोर गैंग के 4 सदस्यों को हथियारों, कारतूस, वाहन व पशु समेत गिरफ्तार किया है। आरोपियों की UP व हरियाणा के विभिन्न जिलों की पुलिस को तलाश थी। पुलिस टीम की माने तो इंस्पेक्टर अनिल छिल्लर व उनकी टीम, जो कि लगातार इस पूरी मामले की जांच में जुटी थी, जिसके बाद तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपितों से 1 कैंटर, 2 देसी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस, 2 भैंस व 1 कटड़ा बरामद किया है। कानून और ट्रैफिक व्यवस्था पर CCTV से रखी जाएगी नजर। प्रदेश के विभिन्न शहरों में अपराधों पर अंकुश लगाने व यातायात के बेहतर प्रबंधन को लेकर CCTV लगाने की मुहिम चलाई जा रही है। गृह मंत्री विज ने विधानसभा में साफ कर दिया कि बेहतर कानून व्यवस्था और यातायात संचालन को ध्यान में रखते हुए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। CCTV लगाने की योजना को लेकर हरियाणा विधानसभा में मामला उठा, जिस पर इस दिशा में उठाए जा रहे कदमों को लेकर विस्तार से जानकारी विधानसभा के सदस्यों के सामने रखी गई है। जानकारी के अनुसार फरीदाबाद में CCTV निगरानी प्रणाली में यातायात मैनेजमेंट की स्थापना के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया को काम दिया गया है। कंपनी 1500 कैमरे यातायात प्रबंधन प्रणाली के लिए लगाने को करार हुआ है। 94 जंक्शन शहर भर में स्थापित करने की तैयारी की गई, इसी काम पर जारी हो गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहर में 700 CCTV कैमरे भी लगाए जा चुके हैं। इसी तरह स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 5460 CCTV कैमरे करनाल सिटी कंपनी लिमिटेड की ओर से करोड़ों की राशि खर्च होगी। सिरसा में शिक्षक का आरोप, बिना बैंक जाए अकाउंट से 5,09,085 रुपये की लगाई जब्त। साइबर अपराध का नया मामला सामने आया है। 11 मार्च को महाशिवरात्रि के कारण बैंक बंद थे, तो साइबर अपराधी ने डवाली के राजीव नगर निवासी अध्यापक रमेश सेठी के खाते से 5 लाख रुपए गायब कर दिए। बताया जाता है कि छुट्टी वाले दिन सेठी के पास एक कॉल आई थी। कॉलर ने खुद को भारतीय स्टेट बैंक डबवाली के अधिकारी बताते हुए सैलरी अकाउंट में पड़ी राशि की FD बनाने का हवाला दिया। सेठी ने तो इनकार किया, न ही मंजूरी दी, सिर्फ यही कहा कि वे बैंक में आएंगे तब बात करेंगे और फोन काट दिया। 28 साल प्रधान रहे टेकराम ने दिया इस्तीफा। ओम प्रकाश को प्रधान मानने से लोगों का इनकार। कंडेला खाप में फूट के संकेत। कंडेला खाप के सर्वजातीय चबूतरे पर रविवार को महापंचायत हुई, जिसमें खाप के प्रधान टेकराम कंडेला ने अपनी इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि पंचायत में मौजूदा कुछ लोगों ने उनसे पद पर बने रहने का आग्रह किया। वहीं 3 दिन पहले कंडेला के ग्रामीणों द्वारा बनाए गए नए प्रधान ओम प्रकाश को खाप ने प्रधान मानने से इनकार कर दिया था। ऐसे में प्रधान पद खाली हो गया है। किसान आंदोलन के चलते चर्चित कंडेला खाप के नए चबूतरे पर रविवार को सर्वजातीय महापंचायत बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता ईश्वर लोचब ने की। खाप के प्रधान टेकराम कंडेला ने 2 दिन पहले ही इस महापंचायत की चिट्ठी फाड़ते खाप के सभी 28 गांव के लोगों को आमंत्रित किया था। गांव में इस महापंचायत की मुनादी भी करवाई गई थी, जिसमें अब गांव से बड़ी संख्या में लोग पंचायत में शामिल हुए थे।
रेवाड़ी नगर परिषद उप प्रधान पद पर बीजेपी का कब्जा, भित्तरघात के बावजूद गरीबी को जीतने में कामयाब हुए राव इंद्रजीत सिंह। भित्तरघात के बावजूद रेवाड़ी नगर परिषद उप प्रधान का पद बीजेपी की ही झोली में आ गया। बीजेपी के उम्मीदवार श्याम चुग को चुनाव के बाद नगर परिषद उप प्रधान चुना गया है। कुल 32 वोटों में से श्याम चुग को 18 तो उनकी प्रतिद्वंदी लोकेश यादव को 14 वोट मिले। नगर परिषद उप प्रधान चुनाव को लेकर लंबे समय से गहमागहमी चल रही थी। बीजेपी की तरफ से शनिवार को 25 पार्षदों को भ्रमण पर ले जाया गया था। गुरुग्राम के एक 5 सितारा होटल में पार्षद ठहरे थे तथा रविवार सुबह उनको लोक निर्माण विश्राम गृह में लाया गया। लोक निर्माण विश्राम गृह में पार्षद की संख्या 27 हो गई थी। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत व उप प्रधान चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से पर्यवेक्षक बनाए गए थे। केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर व भाजपा प्रदेश महामंत्री पार्षदों से बातचीत के लिए पहुंचे थे। विधानसभा में किसानों के मुद्दे उठाने पर कांग्रेस विधायक को किया गया सम्मानित। हरियाणा विधानसभा में किसानों के मुद्दे उठाने वाले रादौर से कांग्रेस के विधायक BL सैनी को पार्टी वर्करों व किसानों ने पगड़ी व शॉल भेंट कर सम्मानित किया। विधायक ने भी कार्यक्रम में पहुंचे लोगों से कहा कि वे इस पगड़ी की लाज रखेंगे, किसानों की आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में सरकार ने स्पीकर के माध्यम से असंवैधानिक तरीके से कांग्रेस द्वारा लाए गए प्राइवेट बिल को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में यमुनानगर जिले की पूरी तरह से अनदेखी की है। इस बजट में जिले में कोई भी नई इंडस्ट्री और कोई नए काम की घोषणा नहीं की गई। किसानों ने निकाली जेजेपी विधायक की अर्थी, खेल मंत्री का फूका पुतला। अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन न देने के लेकर शाहबाद मारकंडा में खेल मंत्री संदीप सिंह व जजपा विधायक रामकरण काला का विरोध प्रदर्शन किसानों द्वारा लगातार जारी है। आज किसानों ने खेल मंत्री संदीप सिंह और जजपा विधायक रामकरण काला का पुतला फूंका। जजपा के शाहबाद मारकंडा से विधायक रामकरण काला की अर्थी निकालकर किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। चौधरी देवीलाल को लेकर छिड़ी चौटाला परिवार में जंग, दिग्विजय का अभय पर बड़ा हमला। जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने अपने चाचा अभय पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला की जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की राजनीति वारिश बनने की चाह ने ही उनकी पार्टी ने लोग का बेड़ा गर्क कर दिया। दिग्विजय ने कहा कि जननायक चौधरी देवीलाल एक शख्स ही नहीं बल्कि एक संस्था थे। उन्होंने कहा कि उनकी उंगली पकड़कर न जाने कितने लोग विभिन्न प्रदेशों में राजनीति के पटल पर आए और देश की राजनीति में अपना बड़ा नाम किया। लोकतांत्रिक प्रणाली में कोई नेता चौधरी देवीलाल जैसी शख्सियत का वारिस नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी कहा था कि उनकी वारिस तो इस देश की आम जनता है। दिग्विजय ने कहा कि आज भी देवीलाल द्वारा दिए गए जन कल्याणकारी कार्यों को याद करती है जनता। अपने जनप्रतिनिधियों से चौधरी देवीलाल की नीतियों पर काम करने की अपेक्षा रखती है, लेकिन अभय चौटाला को हमेशा ही चौधरी देवीलाल का राजनीतिक वारिस बनने की भूख रही है। दिग्विजय ने कहा कि आज हमें भूख है चौधरी देवीलाल के दिखाए रास्ते पर चलकर उनके सपने पूरे करने की, जबकि उन्हें भूख है वारिस बनने की। उन्होंने कहा कि फर्क साफ है, जनता सब देख रही है, इसलिए अभय चौटाला को ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। रोहतक में होगी 4 जिलों के लिए रैली, 17 अप्रैल तक करें ऑनलाइन आवेदन। हरियाणा के युवाओं के लिए सेना में भर्ती होने का सुनहरा मौका है। रोहतक में 4 जिलों झज्जर, रोहतक, सोनीपत और पानीपत के युवाओं के लिए खुली रैली भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रोहतक में रैली 3 मई से 20 मई 2021 तक चलेगी। ये जानकारी रोहतक में सेना भर्ती अधिकारी कर्नल रणदीप सिंह ने दी है। ओलावृष्टि व बरसात से फसलों में 25 से 50% तक का नुकसान। भारी बरसात व ओलावृष्टि से नारनौल जिले में व्यापक नुकसान हुआ है। जिले के 684 किसानों ने फसल बीमा योजना के तहत नुकसान होने की शिकायत दर्ज करवाई है। कृषि विभाग ने प्राथमिक जांच रिपोर्ट में सरसों व ओलावृष्टि से 25 से 50% तक नुकसान हुआ है। हालांकि कृषि विभाग सोमवार को भी किसानों से फार्म जमा करेगा। इसके बाद कृषि विभाग बुधवार से नुकसान का आकलन करने के लिए गाँव में दौरा करेगा। जिले में ओलावृष्टि से 1 करोड़ के लगभग नुकसान होने की आशंका जताई गई है। किसानों द्वारा शनिवार को 286 और रविवार को 398 किसानों ने ओलावृष्टि से नुकसान की शिकायत कृषि विभाग कार्यालय में दे दी है। 5वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण करके गैंगरेप। शहर में 3 युवकों ने 5वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप कर दिया। इस मामले को लेकर शहर थाना में छात्रा की दादी की शिकायत पर 3 नामित लड़कों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत अन्य धाराओं तहत मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच महिला डेस्क इंचार्ज को सौंप दी गई है। इससे संबंधित छात्रा की मेडिकल जांच भी करवाई गई है। पुलिस ने उपरोक्त मामला दर्ज करने के पश्चात महिला डेस्क इंचार्ज के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा शहर के उन ठिकानों की भी जाँच पड़ताल की है जहाँ उपरोक्त छात्रा को
ले जाया गया था। छात्रा की दादी ने शहर थाना में शिकायत देते हुए बताया कि 12 वर्षीय पोती ट्यूशन पढ़ने जाती थी। रास्ते में 3 युवकों से हमेशा प्रताड़ित करते रहते थे। नशा तस्करों के साथ मिलीभगत पर सिपाही गिरफ्तार, एएसआई की तलाश। नारकोटिक्स ब्यूरो ने बहुचर्चित 398 किलोग्राम चूरापोश को खुद-बुर्द करवाने और तस्करों के साथ मिलीभगत करने के आरोपित सिपाही को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जबकि मुख्य आरोपित मामले की जांच अधिकारी, एएसआई समेत कुछ अन्य अभी भी नारकोटिक्स ब्यूरो की पकड़ से बाहर है। सीए स्टाफ जींद ने 18 दिसंबर को उचाना के निकट 414 किलोग्राम चूरापोश के साथ गांव पालवा निवासी को काबू किया था। इसी मामले में ट्रक चालक करनाल निवासी को ट्रक समेत काबू कर लिया गया था। मामले को लेकर नारकोटिक्स ब्यूरो को संदेह हुआ था कि उन्होंने 24 दिसंबर को उचाना थाना में खड़े ट्रक पर छापेमारी की तो उसमें 398 किलोग्राम चूरापोश थी बरामद हुआ था।